गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल तरण बम बम। आज का तारीख है 29 सितंबर 2023। तो 2010 दिसंबर 3 को एक मूवी निकला था, फंस गया रे ओबामा। तो ये मूवी जब मैं देख रहा था तब मैं कोलकाता आ चुका था। मैं मुंबई टू दिल्ली में अपना इंटरव्यू देने गया था। फिर इंटरव्यू में गलती से बोल दिया कि मीन्स मैं तो 3-4 साल तक तो रहूँगा। तो उसके लिए मीन्स हमारे लाला जी को थोड़ा बुरा लग गया, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, उसको नहीं लेंगे। तो फिर जो बाकी जो मेरे सपोर्टिंग में थी, मीन उनकी वाइफ जिनको हम लोग मैडम कहते हैं, मैडम, फिर जो मेरे बॉस खुराना जी जो 60 साल की उम्र के थे, फिर आहूजा जी वो भी सब मीन्स ये 60 साल की उम्र के थे। तो वो लोग मुझे और बचा नहीं पाए मीन्स। तो फिर क्योंकि उनको पता था कि अगर कोई मीन्स मेरा पहला बॉस का जगह ले सकता है तो मैं ही हूँ, वरना मीन्स और कोई ले नहीं सकता, क्योंकि इतना हैवी इंजीनियरिंग वर्क है वहाँ पे। तो ये लोग मुझे चाहते थे, तो ये तो नहीं हो पाया। फिर मैं क्या करता, फिर दिल्ली छोड़ के फिर मुझे अभी तो ये कंपनी नहीं, तो मुझे थोड़ा रिलैक्स है, क्योंकि मुंबई में इतना मीन्स चॉकलेटी लाइफ देख के फिर अचानक यहाँ पे दिल्ली में फिर से काम पे लग जाओ, ये कुछ अपन को हजम नहीं हो रहा है। तो मैं गया था कोलकाता वापस, वहाँ पे कुछ मीन्स कुछ आराम से जिंदगी फिर से बिरयानी मारने। पर तब तक मुझे बिरयानी खाते खाते मुझे ये 2011 को ये नोएडा की किसी मिस कंपनी का कॉल आया, मिस थर्ड पार्टी पेरोल वाला कंपनी, जो मुझे ये मुझे लाके फिर मुझे वैसे में मेरा टेलीफोनिक इंटरव्यू होके फिर जाके फिर एक दिन का इंटरव्यू दिया। फिर 2011 की फरवरी से मैं फिर से मीन्स काम धंधे में लग गया था, और वो भी नोएडा में। तो ये जो था, और तो इसलिए मैं जब मैं मिस मुंबई टू दिल्ली टू कोलकाता जब अपने फ्लैट में कुछ दिन रहा, तो ये मूवी मैंने देखा था, फंस गया रे ओबामा। तो मुझे लगा ये मूवी मुझे टारगेट करके बनाया गया, क्योंकि उस मूवी का जो मेन कैरेक्टर था ओम शास्त्री, तो ओम शास्त्री था मेन टारगेट, ये जिसको वो लोग मुंबई वाले किडनैप करने की सोच रहे थे। क्यों किडनैप करने की सोच रहे थे? ताकि क्योंकि ओम शास्त्री की पॉकेट में इतने सारे हिंदी मूवी का स्क्रिप्ट है, खजाना है, डायलॉग्स है, हो सकता है कि सॉन्ग्स भी है, म्यूजिक भी है। तो ये जो उनका जो गिरता हुआ फिल्म इंडस्ट्री है, जो रिसेशन में जा रहा है धीरे धीरे, वो उसको बचा सकता है। क्यों रिसेशन में जा रहा है? क्योंकि मुंबई में लगभग शूटिंग बंद ही हो गया। जो अभी आजकल पिक्चर बन रहे हैं सारे मारदार, एक्शन और फिर क्राइम, रोमांस को एक्चुअली फिल्म माना जाता है, क्योंकि लोग अपना सारा दिन ऑफिस करके मीन्स बीवी से झगड़ा करके, बीवी पति से झगड़ा करके, फिर ये सब जो सिनेमा हॉल में जाते हैं पिक्चर देखने अपने बच्चों को लेके, मीन्स बच्चे भी स्कूल में पता नहीं किससे झगड़ा करके आते, फिर ये हॉल में वो लोग कोई एक्शन या थ्रिलर देखना तो मीन्स ऑब्वियसली नहीं जाते। वो लोग मीन्स वहाँ पे जाते रिलैक्स करने, अपने जो दिमाग का जो टेंशन है, मीन्स पैसे कहाँ से आएंगे, ये कहाँ से आएंगे, वो कहाँ से आएंगे, तो इन सब का जो फाइनेंशियल जो टेंशन है स्पेशली, वो सब पूरा ख़त्म करने के लिए कोई बंदा पिक्चर देखना है, तो वो उसमें कोई रोमांटिक पिक्चर होना चाहिए। और रोमांटिक पिक्चर होने के लिए क्या चाहिए? रोमांटिक गाने होने चाहिए। और रोमांटिक गाना मीन्स लगभग बंद हो गया था। मीन्स क्यों बंद हो गया था? क्योंकि कुमार शानू ने मीन्स लगभग गाना बंद ही कर दिया था। कुमार शानू से भी पहले हमारे किशोर चाचा ने भी
बहुत पहले गाना गाना बंद किया। जब किशोर चाचा ने गाना गाना बंद किया तब मीन्स आप कह सकते हो कि बॉलीवुड का रोमांस एकदम मीन्स जो बॉलीवुड का एक्टिंग पूरा खत्म हो गया। जो मुंह का एक्सप्रेशन, एक हीरोइन सिर्फ साड़ी पहन के आती है, बस मुंह के एक्सप्रेशन से जो ये सारे फैंस उसको दीवानों की तरह चाहने लगते हैं। लाइक हेमा मालिनी, मुमताज, वीर, आशा पारेख, सायरा बानो। तो ये जो था सिर्फ चेहरों के एक्सप्रेशन बंद हो गया, क्लोजअप एक्सप्रेशन बंद हो गया किशोर कुमार के बाद। फिर आया कुमार शानू। कुमार शानू में बस मीन्स इतना नहीं, मीन्स एक दूसरे को हीरोइन देखते हैं बस सब, मीन्स नजरें मिली, नजरें झुकी, फिर उसके बाद फिर क्या हो गए, तो ये सब बस इतना। पर जो था ना आंखों का एक्टिंग, वो किशोर कुमार के बाद वो खत्म हो गया। तो कुमार शानू के बाद भी वो भी लगभग खत्म हो गया। फिर तो ये था कि बॉलीवुड धीरे धीरे डिसीजन में जा रहे, तो इसलिए इसमें दिखाया गया कि ओम शास्त्री को अगर हम लोग किडनैप कर सके तो उसके लिए हमें बॉलीवुड को बचा सकते हैं। तो ओम शास्त्री की किडनैप करने के लिए किसे हायर करते, उसमें एक नेहा धूपिया भी है। तो उस टाइम में नेहा धूपिया पे मेरा क्रश था, तो नेहा धूपिया को भी ले लिया कि चलो नेहा धूपिया की एटलीस्ट लालच में ये बंदा मुंबई में वापस तो आएगा। क्योंकि लास्ट जब मुंबई में जा रहा था ये एकदम मेरा सारा पैकिंग खत्म हो गया था, तब एक नेहा धूपिया का एक पिक्चर देखा था मैंने। नेहा धूपिया थी वहाँ पे, संजय दत्त था और एक कुछ ये था, कुछ मुझे पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो पिक्चर मैं देख के गया था, तो इसीलिए जब मैं मुंबई से वापस भाग के आया तो फिर से एक पिक्चर बनाया गया जिसमें नेहा धूपिया को लिया गया। लास्ट टाइम जब मैं महाराष्ट्र से भाग के आया था 2007 में पुणे से, तो उन लोगों ने 10 कहानी बनाया था कि बाबा के नाम पे सुपारी निकला इसलिए बाबा भाग गया। ठीक है, इस टाइम तो इसलिए बोल के बाबा को बचा दिया, नहीं तो सारे पब्लिक बाबा को गाली दे रहे थे, तो उसके लिए शुक्रिया। पर इस टाइम पे 2010 में जब मैं फिर से भाग आया मुंबई में महाराष्ट्र से, तो उन लोगों ने लालच दिया कि इसको किडनैप करके लाना होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये जो मूवी है तो उसमें और एक भी था, फंस गया रे ओबामा। तो ये जो उसमें लास्ट में ओबामा के नाम भी ऐड किया, क्योंकि उस टाइम पे मैं ये जो था कि अब पृथ्वी का और एक इशू की ये जितने रॉकेट लॉन्चिंग हो रहे हैं उसमें पृथ्वी से काफ़ी गैस पृथ्वी से बाहर निकल के जा रहा है। उससे जो पृथ्वी में जो डेंसिटी है गैस का वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो उसके लिए मैं इंटर प्लानिटरी रॉकेट लॉन्चिंग को मैं ये कर रहा था, मीन्स प्रोटेस्ट कर रहा था। तो उसमें जो अमेरिका का एक मिशन चल रहा था क्यूरियोसिटी, तो क्यूरियोसिटी मिशन को मैं प्रोटेस्ट कर रहा था कि ऐसा कोई मिशन होना नहीं चाहिए, क्योंकि पृथ्वी से काफ़ी गैस मीन्स हमारी अंतरिक्ष में चला जाएगा, तो उसमें जो पृथ्वी में जो नॉर्मल जो बारिश वगैरह हो रही है वो इफेक्ट होंगे। तो क्योंकि प्रेशर कुकर से अगर हम लोग कुछ गैस अगर निकाल दे और फिर उसको वापस गैस में चलाए तो उसको सीटी मारने में टाइम लगेगा, यानी कि उसको आसमान से बादल बारिश होने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसका डेंसिटी घट गया। जैसे उसका डेंसिटी घट जाएगा तो उसको मीन्स प्रेशर घट जाएगा और इतने कम प्रेशर में बादल फॉर्म नहीं होंगे, और बादल फॉर्म नहीं होंगे, कॉन्डेंसेशन भी नहीं होगा, बारिश भी नहीं होगा। स्पेशली बारिश का बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए ये मैंने अमेरिका में लिखा भी था कि मीन्स नासा की ऐसे वेबसाइट में कि ये सब बंद करो, ये करो। तो इसलिए शायद ये दिया था
कि फंस गया रे ओबामा। तो ये जो मीन्स ये सब पिक्चर जो देखा था मैंने, तो मुझे लगा कि शायद मुझे सब कुछ मिला के टारगेट किया गया। और सिर्फ मैंने उस टाइम पे सिर्फ अमेरिका को नहीं लिखा था, पृथ्वी की सारे जितने स्पेस एजेंसी है सबको मैंने लिखा था, रशिया, जापान, चाइना वगैरह सबको लिख दिया था, इसरो को भी लिखा था। हाँ, थैंक यू वेरी मच।